नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर भुवन तिवारी। आज हम भारत में राज्य राजनीति विषय पर हम ये अध्ययन करेंगे, ये चर्चा करेंगे कि राज्य में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। राजनीति में क्षेत्रीय दल किस तरह से महत्व रखते हैं, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति उस क्षेत्र विशेष के क्षेत्रवाद को प्रभावित करती है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्षेत्रीय राजनीति राज्य राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं वो राजनीतिक दल इतने सक्षम होते हैं और उनका प्रभाव इतना अधिक होता है राज्यों में कि वो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करते हैं और उनकी नीतियों को भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। क्षेत्रीयता के आधार पर वर्तमान में कई राज्यों में क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए और इन क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। जो सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय दल राजनीति में इतने प्रभावशाली कारक के रूप में उभरे कि इन क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों को उनके चुनावी घोषणा पत्रों में क्षेत्रीय मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए बाध्य कर दिया। जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां थी, जितनी भी राष्ट्रीय दल थे, उन्होंने ये देखा कि क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र में, उस राज्य में अपना विशेष महत्व रखते हैं और ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रीय दल उनको कहीं न कहीं उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे, उनसे प्रतिस्पर्धा करने में पीछे रह सकते थे। इसके लिए उन्होंने एक रणनीति अपनाई कि राष्ट्रीय दलों ने भी क्षेत्रीय दलों की भांति जो उस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांगें थी, जो जनता वहाँ की चाह रही थी, उन मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, जिससे वो वहाँ का अधिकतम जो जनाधार है उसको प्राप्त कर सकें। अब हम ये देखते हैं कि राज्य या क्षेत्रीय दलों की मान्यता कैसे होती है, कैसे राज्य दलों को मान्यता मिलती है और कैसे राज्य या क्षेत्रीय दलों को आयोग द्वारा मान्यता दी जा सकती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। राज्य के ऐसे दल जिनके पक्ष में उस राज्य के पर्याप्त मतदाता या सीटें हों, ऐसे दलों को चुनाव आयोग द्वारा राज्य राजनीतिक दल के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। ऐसे दल जिनके पक्ष में उस राज्य के पर्याप्त मतदाता हों, मतदाताओं की संख्या का प्रतिशत अधिक हो, और ऐसे दल जो चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल के रूप में अधिकृत किए जा सकते हैं। दूसरी बात यह है, राजनीतिक दल जो यदि मान्यता प्राप्त हो जाते हैं तो उस दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करने का विकल्प भी मिल जाता है। यानी ऐसे राजनीतिक दल जिनको मान्यता प्राप्त हो जाती है, चुनाव आयोग उनको एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करता है, जिस चुनाव चिन्ह के आधार पर वो अपने आगामी चुनावों को लड़ते हैं या प्रतिभाग करते हैं। अगला जो बिंदु है वो ये है कि किसी भी राजनीतिक दल को एक या एक से अधिक राज्यों में मान्यता हो सकती है। अब इसमें ये बात बड़ा विचारणीय है, ये बात बहुत जानकारी रखने वाली है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, कोई भी क्षेत्रीय दल ऐसा नहीं है कि वो अपने क्षेत्र विशेष में ही रह के अपने कार्य करे। और वो ऐसा राजनीतिक दल, ऐसा क्षेत्रीय दल जो क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली है और उसका प्रभाव राज्य के इतर अन्य राज्यों में भी पड़ रहा है, तो ऐसे राजनीतिक दलों को एक से अधिक राज्यों में भी मान्यता हो सकती है। और यदि वो दल यदि वो दल 4 राज्यों में, अगर वो दल, ध्यान से समझने की बात है, ऐसे राज्य दल जो 4 राज्य में मान्यता प्राप्त कर लेते हैं वो राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृत कर लिए जाते हैं। यानी जो दल एक राज्य से अपना वर्चस्व स्थापित करके 4 राज्यों में स्थापित कर लेते हैं, 4 राज्य में उनका जनाधार हो जाता है, तो ऐसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति मिल जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
अब यहाँ पर ये बात भी जानने की है कि राज्य स्तर पर मान्यता के लिए चुनाव आयोग में पंजीकृत दल को निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक होता है। वो पहला क्या है? पहला यह है कि दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों की 3% सीटें, दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों की 3% सीटें या 3 सीटें जीतनी होंगी। यानी जो कुल विधानसभा चुनाव में जो कम से कम कुल सीटों का जो प्रतिशत है वो उसका 3% है। कुल सीटें जो भी आप उस राज्य में सीटों की संख्या जितनी है उसका 3% होना चाहिए या 3 सीटें कम से कम जीतनी होंगी, तब आपको चुनाव आयोग से उस दल को मान्यता मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में प्रत्येक 25 सीटों पर एक, इसको समझने की बात है, राज्य को प्रत्येक दल को या दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में प्रत्येक 25 सीटों पर एक या कम से कम एक या उसके अंश पर जो राज्य में निर्धारित हो सीट प्राप्त होनी चाहिए, तब आप जो है ऐसे दल को चुनाव आयोग में पंजीकृत किया जा सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात वह है कि दल को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वैध मतों की कम से कम 6% मत प्राप्त हों। यानी फिर समझने की बात है, दल को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो या लोकसभा में कम से कम 1 सीट और विधानसभा में 2 सीटों पर विजय प्राप्त हो। और तीसरा और इसका जो चौथा बिंदु है वह है किसी भी राज्य दल ने लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट न जीती हो। किसी भी राज्य दल ने लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट न जीती हो, किंतु यदि उसने लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों के 8% मत हासिल कर लिए हों, तो ऐसे दल भी राज्य स्तर पर मान्यता के हकदार होंगे। यानी चुनाव आयोग ऐसे दलों को मान्यता देगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। भारत में राज्य और क्षेत्रीय राजनीतिक दल की जो स्थिति है उस पर भी हम लोग एक नज़र दौड़ा लेते हैं। भारत में राज्य राजनीतिक दल व क्षेत्रीय दलों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय दलों की सक्रिय भूमिका को देखा जा सकता है। ये दल राष्ट्रीय राजनीति पर अपना गहरा प्रभाव डालते रहे हैं। आप कोई भी इसका पुराना इतिहास उठा लीजिए, भारतीय राजनीति का कोई भी आप अध्याय उठा लीजिए, उसमें आपको ये देखेंगे कि क्षेत्रीय दलों का महत्व हमेशा जो है भारतीय राजनीति में रहा है। आपको पता है कि संयुक्त मोर्चों की सरकारों के उदय ने भारतीय राजनीति में राज्य और क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय महत्व का बना दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 7 फरवरी 2020 तक भारत में जो दलों की संख्या थी वो इस प्रकार थी। राष्ट्रीय दलों की संख्या 8, क्षेत्रीय दलों की संख्या 53 और गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 2054। अब हम अध्ययन करते हैं कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं उत्तराखंड में, उसमें जो है क्षेत्रीय दलों की स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों की स्थिति पर एक नज़र अगर दौड़ाएं तो हम पाते हैं कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को हम राज्य गठन से पूर्व भी पाते हैं, किंतु राजनीतिक जनाधार की कमी के कारण इन क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक सक्रियता वह स्तर प्राप्त नहीं कर पाई कि जिससे ये राज्य सत्ता की बागडोर को संभालते। अब ये देखने की बात है कि राजनीतिक दल
कौन कौन से और कब गठित हुए, कैसे सक्रिय हुए, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया, जिसे संभवतः विशुद्ध रूप से राजनीतिक दल माना जा सकता है या माना गया। राज्य गठन से पूर्व उक्रांद उत्तराखंड क्रांति दल को जन समर्थन प्राप्त था, वह राज्य गठन के बाद यकायक कम हो गया। 2012 में विधानसभा चुनाव में उक्रांद के हिस्से में केवल एक सीट आई। धीरे धीरे उक्रांद मतभेदों में उलझ गया, जिससे जनमानस का समर्थन और उसके पक्ष में जो जनमत प्रतिशत था वो और गिर गया और कम हो गया, जिसकी वजह से उक्रांद की स्थिति राज्य की क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद भी वह अस्तित्व या वह छाप जनता के बीच में नहीं छोड़ पाई जो उसे छोड़नी चाहिए थी। या हम अन्य राज्यों में जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों का प्रभाव देखते हैं, वो हमने उत्तराखंड क्रांति दल का प्रभाव उत्तराखंड की जनता के बीच में नहीं देखा। इसके बाद सांसद टीपीएस रावत ने उत्तराखंड में एक और नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल उत्तराखंड रक्षा मोर्चा को बनाकर जनता के सामने एक और विकल्प प्रस्तुत किया, किंतु कुछ समय बाद वह आप पार्टी से प्रभावित हो गया और उसमें विलय हो गया। रहा सहा जो भी वो दल था, वो 2011 में आपसी विवादों के कारण अस्तित्व विहीन हो गया। इसके बाद उत्तराखंड में राजनीतिक दल के रूप में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी सामने आई, किंतु यह दल अभी तक राज्य की राजनीति में अपना कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाई है। राज्य और क्षेत्रीय दलों के जो मूल उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों पर भी हम लोग चर्चा करें कि जो राज्य और क्षेत्रीय दलों का मूल उद्देश्य होता है वो होता है क्षेत्रीय विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाना, जिसमें हम मूल रूप से देखते हैं कि राज्य व क्षेत्रीय दल का प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक क्षमताओं को समृद्ध करना होता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसमें वो ये है कि क्षेत्रीय दल आर्थिक व राजनीतिक सत्ता में वास्तविक उपयोग के लिए अधिकतम राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करते हैं। देखिए, जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो जो भी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध होते हैं या जिस राजनीतिक दल के साथ उनकी भागीदारी होती है, जिस राजनीतिक दल के साथ वो जुड़े होते हैं, उनसे वो अधिकतम स्वायत्तता लेना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक दल जिसने राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रतिभाग कर रखा है या जो राज्य राजनीति में क्षेत्रीय दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वह राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक स्वायत्तता की मांग अधिकतम करता है। इसका अगला जो बिंदु है वह है क्षेत्रीय दलों का प्रभाव क्षेत्र के युवाओं को राजनीति की ओर प्रेरित और उत्साहित करने का प्रयास करता है, जिससे क्षेत्रीय युवाओं में राजनीतिक सहभागिता का प्रसार होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्षेत्रीय युवा होते हैं वो राजनीति से बहुत प्रेरित होते हैं और वो चाहते हैं कि वो अपना, कई युवा जो है वो क्षेत्रीय राजनीति में इसलिए भी प्रतिभाग करते हैं क्योंकि वो अपना भविष्य देखते हैं इसमें। इसलिए भी क्षेत्रीय दलों का ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है उस क्षेत्र के युवाओं पर कि वो उनको राजनीति के लिए प्रेरित करते हैं। युवा क्षेत्रीय दलों को अपनी पहचान बनाकर राष्ट्रीय राजनीति का मार्ग प्रशस्त करने में भी सक्षम हो जाते हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है जो क्षेत्रीय दलों के युवा होते हैं वो इतने प्रभावशाली होते हैं और क्षेत्र में उनका वो प्रभाव होता है जिससे वो धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों से पहचान बनाकर अपनी जो स्थिति है उसको राष्ट्रीय पहचान के रूप में जो है दुनिया के सामने रखते हैं और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपने हर राज्य के युवाओं के रूप में हर राज्य में आपने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिसमें कई युवा जो है वो राज्य राजनीति से उभरे और राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने प्रतिभाग किया और शीर्ष तक वो बड़े बड़े पदों तक राष्ट्रीय राजनीति में जो है अपना प्रतिभाग करने में सक्षम हो पाए। क्षेत्रीय
दलों का लक्ष्य केवल क्षेत्र या समुदाय विशेष के लिए सुविधाएं प्राप्त करवाना होता है और क्षेत्रीय जनता की मांगों को पूर्ण करना होता है। सामान्यतः क्षेत्रीय राजनीतिक दल पृथकतावादी नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे दल हैं जो पृथकतावादी होते हैं, अन्यथा सामान्यतः ये देखा जाता है कि राजनीतिक दल क्षेत्रीय विकास के लिए काम करते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और वो कोई पृथकतावादी सिद्धांत पर काम नहीं करते। और अंततोगत्वा हमें देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों ने क्षेत्रीय विकास को गति देकर भारत को सक्षम बनाने में अपना सहयोग दिया है। यह राजनीतिक रूप से जो क्षेत्रीय दलों का महत्व था, उसका उद्देश्य था, उस पर हमने आज चर्चा करी। अगले नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद।